आज बहुत दिलचस्प प्रश्न होने वाला है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। किसी भी संख्या पर घात 0 रहने पर उसका मान 1 होता है, कैसे? देखिए कैसे। अब इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जैसे देखिए 5 पर पावर 0 है तो इसका मान 1 होता है। यही बात लिखा हुआ है कि घात 0 रहने पर उसका मान 1 होता है। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान, जैसे देखिए ये 2 है और 2 पर पावर 5 है। देखिए इसमें जो है ना, ये 2 क्या है, 2 को हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। और ये 5 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं घात। इसको क्या बोलते हैं? घात। ठीक है। जैसे देखिए 2 पर जो है 5 रुका हुआ है, 2 पर 5 रुका है। जैसे आप ब्रेंच पर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ब्रेंच आपका क्या हो गया? आधार हो गया। ब्रेंच क्या हो गया? आपका आधार हो गया। और आप उस पर क्या हो गया? पावर हो गया। उसी तरह यहाँ 2 पर जो है 5 बैठा हुआ है तो 5 क्या हो गया? घात हो गया। और 2 क्या हो गया? आधार हो गया। ठीक है। इससे जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर हम आसानी से समझ पाएंगे कि 5 पर पावर 0 है तो इसका मान 1 होता है। तो कैसे होता है इस वजह। देखिए तो आप आधार समझ गए, घात समझ गए। तो अब जो है, अब इसको जानिए। 5 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, तो इसका मतलब हुआ क्या? इससे जो है, इस 5 पर पावर 3 में जो है 5 पर पावर 2 से क्या है? भाग है। इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए तो इसको 3 बार लिखेंगे 5 को तो कितना हो जाएगा? 125, यानी गुना करें, 3 बार गुना करेंगे तो 125 होगा। और इसको 2 बार करेंगे तो 5 को तो कितना हो जाएगा? 5 25। इसको कटा दीजिए, कितना बचा? 5 25 पंचे 125। अब इसको दूसरा मेथड से हल करते हैं। ठीक है। देखिए 5 पर पावर 3, बटे का मतलब क्या हुआ? भाग। तो भाग दीजिए 5 पर पावर 2, तो 5 पर पावर 2। ठीक है। अब देखिए इसको ऐसा हल करते हैं। देखिए दोनों में 5 5 है। ठीक है। दोनों में क्या है? 5 5 है तो 1 5 ले लिए। ठीक है। और पावर को क्या करते हैं? घटा देते हैं। पावर को क्या करते हैं? घटा देते हैं। 1 है, पावर 3 है और घटा 2। पावर को क्या किए? घटा। 5 आधार समान है इसलिए यहाँ पे जो है ना 5 5 है दोनों में, इसलिए 1 ले लिए। और पावर को क्या किए? घटा दिए। 3 घटा 2। अब देखिए 5 पर पावर कितना आ जाएगा? 3 में 2 गया 1, तो बराबर कितना आ गया? 5। तो देखिए इससे हम लोग ये देखिए आंसर इसका ऐसे बनाए तो 5 आया, ऐसे भी बनाए 5। तो इसका मतलब ये, इससे एक मेथड आ गया। क्या आ गया? मेथड रूल आया कि आधार समान रहने पर, आधार समान रहे, समान आधार समान रहे और क्या रहे? भाग रहे। भाग रहे तो घात को या घात को पावर भी बोल सकते हैं, घात को घटा दिया जाता है। घात को घटा दिया जाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 पर पावर 3 था, भाग 5 पर पावर 2। पावर का मतलब घात और बेस का मतलब आधार। तो इसको क्या किए? दोनों में से 1 ले लिए और पावर को क्या किए? घटा दिए। इतना आया, बराबर 5 आया। तो इसका मतलब ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी। क्या दोनों से आंसर क्या रहा है? एक ही रहा। ये रूल हर हिसाब के लिए काम करेगा, किसी भी संख्या के लिए। ठीक है। अगर आधार समान रहेगा, भाग रहेगा तो पावर को क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक है। अब यहाँ तक समझ। अब हम लोग चलेंगे, जो हम लोग का प्रश्न है कि 5 पर पावर 0 का मान 1 होता है तो क्यों होता है? देखिए ऐसा क्यों होता है। जैसे देखिए 5 पर पावर 3 दे दी। ठीक है। 5 पर पावर 3 और बटे 5 पर पावर 3, तो ये जो है कट जाएगा। कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 आंसर आएगा। अब इसको हम लोग अभी सीखे हैं, आधार समान रहे, भाग रहे तो पावर को घटा दिया जाता है। अब उस मेथड से इसको बनाइए। ठीक है। तो देखिए 5 पर पावर 3, तो 5 पर पावर 3 लिखे। ये बटे का मतलब भाग, तो भाग देंगे 5 पर पावर कितना? 3। ठीक है। अब वही बात, आधार समान रहे तो और भाग रहे तो पावर को क्या किया जाता है? घटा देता है। आधार समान रहे तो 1 ले लिए। ठीक है। अब पावर को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 3 पर पावर कितना? 5 पर पावर 3 है तो 3 लिखे, घटा 3। तो फिर इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 में 3 गया तो 0। अब देखिए इसका आंसर कितना आया? 1। तो 5 पर पावर 0 का भी मान कितना आएगा? 1। तो आप समझ गए होंगे कि 5 पर पावर 0 का मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो आसान ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इसको निश्चित रूप से जो है कि आप समझ गए होंगे कि 5 पर, यानी किसी भी संख्या पर यदि पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा? 1 होता है। ठीक है। और क्यों होता है, कैसे होता है, ये आप समझ गए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो बराबर अपलोड करते रहता हूं। कहता है
मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, अपने काम को नहीं करना ये तो गलत है बात है, ये तो गलत है, इसलिए अपने काम को करते रहिए। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।